23 में जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले होंगे तो शायद आपको लगा होगा कि बस यार अभी हो गया। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश होंगे, प्राउड फील कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स को उन्होंने कॉल किया होगा कि यार इसी साल अपना सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं शायद कुछ स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड भी होंगे कि हम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, हम शायद बेहतर कर सकते थे। और इसी दौरान फिर शुरुआत हो जाती है पेपर लीक एलिगेशंस की, कंट्रोवर्सीज की, एंड फाइनली अभी ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है कि नीट एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा फॉर 2026, यानी कि री नीट 2026 हैज ऑफिशियली बीन अनाउंस्ड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो री नीट की क्या हो सकती है मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट, जिस तरह का एनटीए का कैलेंडर है या फिर जिस तरह का एनटीए का पास्ट ईयर्स का ट्रेंड रहा है। और मैं आपको बता दूं एक बार और इसी तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था और तभी भी हाउएवर तब रीनीट को अनाउंस करने में 30-40 डेज लग गए थे एंड उसके बाद कुछ 30-40 डेज के गैप के बाद ही नीट एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया गया था। तो वो सब कुछ भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड गाइस लेट मी टेल यू कि हर एक ऑब्स्टेकल ना एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आता है। अब ये जो रीनीट की न्यूज आपके सामने आई है इसका पॉजिटिव साइड्स क्या है, इससे कैसे आप अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपकी मदद कर रही हूँ। सो आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 years। इसी पेपर में मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर रहे थे और बेटा मैं वो आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगी, साथ में आपके लगकर हम पूरी मेहनत करेंगे वापस से, सच दैट जितना भी हम शायद नीट 2026 में स्कोर कर रहे थे उससे भी और बेहतर स्कोर करें और अपनी रैंक को और भी इंप्रूव कर पाए। क्योंकि अगर इफ वी लुक एट द ग्रीनर साइड तो देखो अगर पेपर लीक हुआ था अब तो डेफिनेट है और अच्छे खासे लेवल पर हुआ था, तो अगर मान लीजिए 5000 बच्चों तक भी ये पेपर पहुंच गया था तो जस्ट इमेजिन अनफेयर मीन से उन बच्चों को एडवांटेज मिल रहा होता। तो आज जहां तुम खुश हो कि तुम्हारे 650 आए 630 आए तुम्हें तो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वहीं यू नेवर नो कि वो कितने ऐसे बच्चे थे जो उस चीज का एडवांटेज ले रहे होते और अनफेयर मीन से वो आगे चले जाते और जो कॉलेज जिस रैंक पर तुम डिजर्व करते हो वो ले जाते। तो एक्चुअली इसमें आपका फायदा ही तो हुआ है। अब जस्ट इमेजिन कि यार मेरे मार्क्स आए 650 लेकिन कट ऑफ जा रही है 670, क्यों? क्योंकि वो पेपर लीक वाले बच्चों को फायदा मिल रहा है, उनके ज्यादा मार्क्स आ गए हैं तो अब कट ऑफ ही ज्यादा जा रही है। लेकिन एटलीस्ट अब वो चीज हमारे लिए नॉर्मलाइज हो पाएगी। सो गाइज लेट अस एक्चुअली लुक एट द ग्रीनर साइड। मैं पूरे मार्क्स बाय मार्क्स के रेंज के साथ बताने वाली हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो शायद 650 प्लस स्कोर कर रहे थे, 600 प्लस स्कोर कर रहे थे, या फिर वो बच्चे जो 500 से 600 के बीच में स्टक थे, या वो स्टूडेंट्स जो 400 टू 500 के बीच में थे, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो 400 300 उससे भी कम स्कोर कर रहे थे, तो सबके लिए इस समय पर क्या सही रोड मैप है वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। पर सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है रीनीट के लिए। तो यार देखो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। 2016 में भी जब वापस से रीनीट को कंडक्ट कराया गया था तो तब सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि यार मिनिमम 30 डेज आपको देने होंगे पेपर को वापस से कंडक्ट कराने के लिए। एंड देन गाइस अब आप लॉजिस्टिकली भी अगर सोचकर चलते हैं तो इतना बड़ा मास लेवल पर अरेंजमेंट, क्योंकि ये जो एग्जाम है ऐसा नहीं है कि बस कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स पर करा रहे हैं, जैसे 2024 में स्कैम हुआ था और उसके बाद रीनीट हुआ था, लेकिन सिर्फ अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए कुछ 2-2.5 हजार बच्चों के लिए वापस से नीट एग्जाम को कंडक्ट कराया था। अब वहां पर अरेंजमेंट्स करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो वहां पर 2 वीक्स का समय लिया गया था। बट यहां पर आप मान के चलो कि 3 to 5 वीक्स आराम से लग सकते हैं। मतलब कि वैसे तो जून का जो फर्स्ट संडे है वो आपका बैठता है ऑन 7 जून, बट स्टिल 7 जून भी उतना लाइकली नहीं है क्योंकि बाकी भी एग्जाम्स हैं जो कि क्लैश कर रहे हैं एनटीए के कैलेंडर के साथ। और उसके बाद 14 जून एक प्रोबेबल या मोस्ट लाइकली डेट उभर कर आती है जब शायद अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एनटीए काम करे तो शायद 14 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अभी के लिए उसी को हम अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट मानकर चलते हैं। अब उसके बाद वो जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्कोर कर रहे थे समवेयर मोर देन 500 लेकिन सिलेक्शन वाले मार्क्स से दूर थे, मान लो यार तुम्हारे स्कोर 500 टू 610 के बीच में कहीं अटके हुए थे, गाइस दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप
चाहे उस समय एग्जाम में पैनिक कर गए या फिर मैम चीजें अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाई, थोड़ा और टेस्ट दे देते, थोड़ा और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर लेते, तो अब आपके पास वो शानदार मौका है। अब अगर तुम सही तरीके से सही चीजों पर फोकस कर जाओ तो आप वाकई अच्छा परफॉर्म करते हुए अच्छे मार्क्स ले सकते हो, अपने मार्क्स में एक बड़ा जंप अभी भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तभी तुम उतना स्कोर कर पाए, है ना। और अब कोई अनफेयर मीन्स भी नहीं होगा, सही तरीके से कट ऑफ सामने आएगी, राइट। तो इसीलिए आपके पास ये बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बच्चों को नीट एग्जाम वापस से दोबारा देना चाहिए। वैसे भी देखो, आपको अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना तो नीट के लिए फॉर्म दोबारा फिल करना है, ना ही तुमको जो है कोई भी एडमिट कार्ड दोबारा इशू किया जाएगा, वो उसमें लिखा हुआ है। पर आपको कोई फॉर्म दोबारा फिल नहीं करना। आपने वो जो 1600 रुपीज पे किए थे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, उसको हम जो है मतलब वापस से आपका वो रिफंड हो जाएगा। एंड गाइस, आई अंडरस्टैंड वैसे बच्चे जो इस समय पर बहुत खुश थे, और शायद अब आप लोग ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, हॉस्टल्स में रहते हो, ऑनलाइन लेते हो, शायद अब अपने घर चले गए थे कि चलो बस अब रिलैक्स करते हैं, कॉलेज मिल जाएगा। आई अंडरस्टैंड, इंस्टेंटली शायद आपको उतना अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, पर यार देखो, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम ये सब सोचने में अपना टाइम वेस्ट करें, या फिर चीजों को सही तरीके से पॉजिटिवली उनको अप्रोच करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हुए बाकियों से आगे निकल जाएं। क्योंकि इस समय पर वही जो काम रहकर, फोकस्ड रहकर अपनी तैयारी की शुरुआत कर देगा, वो आगे निकल जाएगा। तो आप टेम्परमेंट और टाइम दोनों चीज बताएंगे कि आप किस टेम्परमेंट के साथ ये जो समय आपके पास है उसको हैंडल करते हो। दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू डिसाइड आपकी रीनीट की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, राइट। तो बच्चों, ये बेहतरीन मौका है। लेट अस ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। मेरी बात मानिए, ये आपके लिए फायदेमंद ही होने वाला है। आई अंडरस्टैंड, मैं चाहूं तो मैं भी ये बोल सकती हूँ कि यार ये सिस्टम का फेलियर है, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट साल भर एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं, शायद उससे भी ज्यादा समय देते हैं। पूरा एक उनका एक मेंटल स्टेट होता है, उसके साथ वो उस एग्जाम को देने जाते हैं, और फिर जब वो आगे के बारे में सोचना शुरू कर दे रहे हैं, अचानक से एग्जाम कैंसिल हो रहा है। आई नो इट फील्स डिसहार्टनिंग। यार मैंने भी एज अ टीचर, मैंने भी 5-5 6-6 घंटे की क्लासेस ली, 50 वीडियो आपके साथ शेयर की, जहां पर मैंने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी, और उसके बाद हम भी अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि बस अब बैचेस की क्लासेस होगी, अब हम रिलैक्स करेंगे। सो आई नो, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे, हर टीचर इनफैक्ट जो इस एग्जाम से जुड़ा था, उनके लिए बिल्कुल सेम सिचुएशन है, पर हम साथ में मिलकर स्टिल वी विल स्टिल फाइट एंड वी विल विन दिस टाइम। अपने आप से यही मैनिफेस्ट करना है कि यार जितने मार्क्स पिछली बार स्कोर कर रहे थे ना, इस बार उससे बेटर करेंगे, जितना हम पिछली बार परफॉर्म कर रहे थे इस बार उस पर बेटर करेंगे। एंड बस ये सोचकर देखो कि शायद एक अनफेयर मीन से बच्चा मेरी सीट लेकर जा रहा था, भले ही मेरे मार्क्स ज्यादा है, बट अनफेयर मीन से उसकी उसके पास मेरे कॉलेज की सीट जा रही थी। अब मैं जो डिजर्व करता हूं उसको वो मिलेगा। एंड बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम भूल गए, ऐसा सबको ही फील होता है कि हम भूल गए। आज से तुम शुरुआत करोगे, हम तुम्हारे साथ मिलकर जब लगेंगे, अपने आप चीजों को आप रिकॉल करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ वैसे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभी शायद 400 से भी कम स्कोर कर रहे हैं, बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसी चैनल पर मैं आपके लिए कंप्लीट केमिस्ट्री प्लानर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अगर रीनीट की तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे देने हैं, कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और पेपर का लेवल तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। और उससे डरना नहीं है, पेपर टफ होगा सबके लिए होगा, कट ऑफ लो चली जाएगी, ठीक है। वो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि पेपर कैसा होगा, हमें किस चीजों के ऊपर फोकस करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कल रात 8 बजे इसी चैनल पर मैं एक सेशन कंडक्ट कर रही होगी, जिसकी लिंक मैंने पिन करवा दिया है इन दी कमेंट सेक्शन। वहां जाओ, सेशन पर अपनी अटेंडेंस लगा दो, सेशन को लाइक कर नोटिफाई मी पर क्लिक कर लो, सो दैट आप सेशन को मिस नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा डिटेल्ड केमिस्ट्री का प्लानर वहां पर तुम लोगों को देने वाली हूँ कि तुमने क्या क्या करना है, क्या क्या चीजों पर फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस चीज को रिवाइज करना है। और बस इस समय पर आपको उसके अलावा एक्चुअली और कुछ भी नहीं कर रहे होना होगा, और सब कुछ बिल्कुल फ्री होने वाला है बच्चों। मेरे साथ मिलकर मैं इसमें 100% इन्वॉल्व रहने वाली हूँ आपके लिए। इसी के साथ अब देखो, ऐसे जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 400 से भी कम आ रहे हैं इस समय पर, आप दे सकते हो, डेफिनेटली रीनीट एग्जाम दे सकते हो अगर आपने पिछली बारी फॉर्म फिल किया था। पर यार देखो, अब इसमें ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाली बात भी है। मतलब आपको खुद से एक बारी पूछना पड़ेगा कि क्या मैं 1 महीना मेरे लिए काफी है कि मैं उतना बड़ा जंप ले पाऊं, वो सिलेक्शन स्कोर तक पहुंच पाऊं। अगर मेरे 100-200, अगर आपका एम सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना था, आपका नहीं हुआ, आप दे दो नीट, आपका हो सकता है, बहुत बहुत हाई चांसेस है। पर अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, अगर वही सपना है, तो यहां से अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं।
यस, आप रीनीट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हें भी पता है कि यार 1 महीना उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अपनी सारी खामियों को दूर कर कर 100% स्ट्रॉन्ग बना लूँ फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, राइट? तो यहाँ से बेटा आप डेफ़िनेटली एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी की शुरुआत वापस से कर सकते हो। यू कैन टारगेट 2027 नाउ। आप अपना माइंड उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रख सकते हो। मैं वापस से बता दूँ कि जो हमारे फ़ीनिक्स 2.0 बैचेज़ हैं, जैसे कि बैचेज़ वैसे ही टीम के साथ जुड़कर इसी महीने से आप वापस से अपनी शुरुआत की तैयारी कर सकते हो। इसकी भी लिंक सारी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वही फीस है आपका 4699, है ना? कोड लगाओगे एके लाइव, मेरी मेंटोरशिप मिलेगी एक्सक्लूसिव साल भर की। क्योंकि देखो 2027 का जो पेपर है वो तो 2 मई को ही होगा ना, उसमें तो कोई बदलाव नहीं, 27 के कैलेंडर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि बच्चे ना भटक जाते हैं, और बच्चों इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, है ना? एसआई 2024 में हुआ। अब उसकी वजह से पता है क्या होता है? जैसे 2024 में स्कैम हुआ, बच्चे इंतज़ार करते रहे रीनीट होगा, होगा, पर उस साल नहीं हुआ और उसमें इतना सारा टाइम उनका वेस्ट हो गया और 2025 में फिर पेपर बहुत टफ आ गया और उन्होंने तैयारी लेट शुरू की वो स्कैम और ये सब के चलते, और फिर टाइम ही उनके पास बहुत कम बचा। जबकि द स्मार्ट अप्रोच इज़ कि जिनके मार्क्स आ रहे हैं 500 से ऊपर, वो फटाफट 27 की वो फटाफट रीनीट की तैयारी करके अपने मार्क्स को बेटर बनाने की कोशिश करें। और जिनको मालूम है कि यार मेरे अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 1 साल भर की तैयारी लगेगी अगर मुझे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस परस्यू करना है, तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। क्लासेस आपकी ऐप पर वैसे ही शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मेरे जो फाउंडेशन क्लासेस हैं वो इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। जब आप प्लस लोगे तो आपको 100% पूरी केमिस्ट्री आप मुझसे पढ़ सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अपने फिजिक्स बायो के लिए भी आप अपने बेस्ट एजुकेटर्स को चूज कर सकते हो। बाकी लेजेंड्स बैच जो आपका है उसमें आपके पास एक वंडरफुल पैनल है ही, उसको भी आप एज इट इज फॉलो कर सकते हो। एंड जब आप कोड लगा लोगे तो मेरा पूरा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट, मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। दिल खोल के जो चाहो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? तो वो भी लिंक्स आपको मिल जाएंगी इन द कमेंट सेक्शन। बिकॉज बच्चों जब कोई न्यूज हमारे सामने आती है तो हम एक हद तक ना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि यार अब क्या करना है, कैसे करना है, एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। बट यहाँ से आई रियली वांटेड कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वो क्लैरिटी दे पाऊँ और हम साथ में मिलकर उस ग्रीनर साइड को देख पाएँ कि हम इससे अपना मैक्सिमम बेनिफिट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर ऑब्स्टेकल एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, और बस उस अपॉर्चुनिटी को हमें देखना है कि अच्छा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और उसके पीछे लग जाना और उसके लिए काम करना है। तो साथ में मिलकर वी विल स्टिल विन। आई एम विद यू, वी आर विद यू, एंड वी विल स्टिल गिव आवर 100%। मैं बहुत मुझे थोड़ा सा समय लगा ये वीडियो बनाने में, बट आई वांटेड कि मैं खूब सारी पॉजिटिविटी के साथ अपने बच्चों के सामने जाऊं, खूब सारे एंथुजियाज्म के साथ, वही सेम एंथुजियाज्म, वही सेम एटीट्यूड, वही सेम एनर्जी जो शायद जब हम 2026 की तैयारी कर रहे थे उसके साथ। क्योंकि एज अ टीचर मेरे लिए भी एकदम से ये अब्सॉर्ब करने में मुझे भी टाइम लगा, है ना? दिस इज न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप तक मैं वही एनर्जी पहुंचा रही हूँ, वही पॉजिटिविटी, वही एंथुजियाज्म, सच दैट हम साथ में मिलकर अपना समय 1% भी बर्बाद ना करते हुए सही चीजों पर फोकस करते हुए अपना बेस्ट दे पाए। सो गाइज आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड टेक केयर।